छोड़ दो, छोड़ो मुझे, वो चीख रही थी और वो शदीद थकन की हालत में था। अरे साहेब, कैसे मिजाज हैं? बड़े दिनों के बाद आना हुआ, बबली मुस्कुराते हुए बोली। हमजा गहरी सांस लेते हुए मसरूफ था। बबली हंसते हुए बोली, आज सारी थकन उतार दूंगी, आप हुक्म तो करें साहब। वो तंजिया सा मुस्कुराई, कैसा माल दिखाऊं साहब? बेजारी से हमजा इधर उधर नजरें घुमाते हुए नजर ठहर गई। अबरू खींच कर बोला, ये कौन है? बबली बुरा सा मुंह बनाते हुए, नया माल है, आज ही उठाया है। बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। माथे पर बल पड़े और चिल्लाकर कहा, ए, तुमसे एक लड़की नहीं काबू हो रही? और वो मुसलसल चीख रही थी, खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दो मोटी भद्दी औरतें सख्ती से उसे जकड़े हुए थीं, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। सख्त हाथों की पकड़ में नाजुक सी हया भरपूर मुजम्मत कर रही थी। हमजा कदम उठाता, नजरें हटाए बगैर उसकी तरफ बढ़ रहा था। बबली बुड़बुड़ाते हुए पीछे आई, अरे साहिब, छोड़ो इसे, ऊपर चलो, बड़ा चिकना माल है, वो दिखाती हूँ। लेकिन हमजा तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे करीब आता देखकर हया और जोर से चीखने लगी थी, गुस्से से खराने लगी थी। मुझे हाथ मत लगाना, मैं जान से मार दूंगी मेरे करीब भी आए तो। हमजा रुका। वो अब भी दो सख्त हाथों की गिरफ्त में थी। बबली तेवरी चढ़ाते हुए, इसके तो पर काटने पड़ेंगे। पास खड़ी सांवली रंगत की लड़की सीना बढ़ा हुआ और कोहले फैले हुए ब्लाउज और ट्राउजर में मबलूस थी। इसे घूरते हुए बोली, मुंह क्या देख रही हो? इंजेक्शन लगा इस मनहूस को, जब से आई है दिमाग खराब किया हुआ है इसने। हमजा मुसलसल इसे ही देख रहा था। कम उम्र, नाजुक सी लड़की चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन हया हिम्मत नहीं हार रही थी। अब वो दांतों से औरतों के हाथों को काटने की कोशिश कर रही थी। सामने लड़की इंजेक्शन लेकर आई और बोली, ये ले बबली बाजी। बबली गुस्से से हया की तरफ बढ़ने लगी। हमजा सख्त लहजे में बोला, रुको। बबली मुंह बनाते हुए, अरे साहब, क्यों वक्त ज़ाया करते हो? इसे तैयार करने में वक्त लगेगा, तुम ऊपर चलो मेरे साथ। हमजा अबरू उठाते हुए, मुझे यही लड़की चाहिए, कीमत बताओ इसकी। हया चीखते हुए बोली, कोई चीज़ नहीं हूं मैं जो तुम मेरी कीमत लगा रहे हो। छोड़ दो मुझे, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? फिर से वो खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी। हमजा सख्त लहजे में, छोड़ दो इसे। औरतों के हाथ कुछ ढीले हुए। पर साहेब, बबली मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना, कीमत बताओ इसकी और इसे मेरे हवाले करो। हया को देखते हुए हमजा बोला, मैं खुद काबू कर लूंगा इसे। बबली हया को घूरते हुए, जो खुद को छुड़वाकर कमरे के कोने में खड़ी थी, दुपट्टा उसका उतर चुका था। ठीक है साहिब, एक रात के 30,000 लूंगी मैं। हया की सांसें अब रुक रही थी। हमजा दांत चबाते हुए बोला, ये मेरे साथ जाएगी, मुंह मांगी कीमत दूंगा। माथे पर बल आए, ऐसे कैसे साहिब, आज ही तो उठाकर लाए हैं इसे। 5 लाख। हया पर नजरें हटाए बगैर हमजा बोला। बबली की आंखों में चमक उतर आई, मुस्कुराते हुए बोली, जो हुक्म साहिब। हमजा चेक निकालता है। हया मौका देकर भागने की कोशिश करती है। हमजा दबोच लेता है। आह, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, तुम मुझे छू नहीं सकते। गुस्से से आंखों में देखते हुए हया बोली, तुम मुझे छू नहीं सकते, समझे तुम? हमजा खींच कर करीब करते हुए, अगर तुम चुप नहीं हुई तो? हया गुस्से से, तो क्या? हमजा मजीद करीब आया। हया की धड़कन तेज चल रही थी, लब खामोश हो गए, आंखें भींच लीं। हमजा करीब था और उस पर हया की खुशबू असर कर रही थी। वो जल्दी से पीछे हटा, वो इसके असर में नहीं आना चाहता था। हमजा उसका हाथ खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाता है। बबली मुस्कुराते हुए, साहब, दिल भर जाए तो वापस कर देना, बहुत काम की चीज़ है। फिर हया को देखते हुए तीखा सा मुस्कुराई, हमारे ग्राहकों को पसंद आएगी ये दूधिया रंग की लड़की। हमजा दांत चबाते हुए बोला, कीमत दे चुका हूं मैं इसकी, अब जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। जबरदस्ती खींचते हुए हमजा उसे गेट तक लाया, कार का दरवाजा खोलकर अंदर धकेला। वो अब भी चीख रही थी। फ्रंट सीट पर आकर हमजा ने कार स्टार्ट की। हया कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। दरवाजा तो लॉक था। अब वो मुड़कर हमजा पर चीखने लगी थी, मैं मर जाऊंगी पर तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, कभी नहीं, समझे तुम? कार एकदम रुकी। हमजा ने हया का बाजू खींचकर उसे पास किया। वो आंखों में आंखें डालकर बोला,
मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें छूने का। वो आंखों में तपिश महसूस कर सकती थी। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। हया सांस रोक के इसकी जल्ला देने वाली आंखों में देख रही थी। मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिसर हमजा फयाज बेग। हमजा ने हया को और पास किया और बोला, मैंने तुम्हें बचाया है। खुशबू का असर फिर होने लगा। वो बाजू छोड़कर पीछे हटा। हया हैरान थी। वो कुछ कहने को थी कि मोबाइल बजा। हमजा फ़ोन उठाते हुए, हाँ बोलो अली। हाँ ठीक है, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते, चारों तरफ से घेर लो इसे। ऑफिसर हमजा फयाज बेग बहुत अरसे से इस गैंग के पीछे था जो लड़कियों को उठाते और बेचते थे। वो बेस बदलकर इस गैंग में शामिल हुआ था। वो उसकी जड़ तक पहुंचना चाहता था। हया अब भी हैरान थी। मासूमियत से बोली, तो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना, है ना? हमजा ने इग्नोर करते हुए कार स्टार्ट की। वो कान में लगे आले पर बात कर रहा था। कुछ देर के बाद कार रुकी। उतरो। हया बाहर झांकते हुए, ये मेरा घर तो नहीं है। मेरा है। कार का दरवाजा खोलते हुए हमजा बोला। क्या? हया गुस्से से बोली, मुझे अपने घर जाना है, अपने घर। हमजा झुंझलाते हुए कार का दरवाजा खोलो। हमजा झुंझलाते हुए, कार का दरवाजा खोलो। क्या तुम कभी चुप नहीं हो सकती? बाजू खींचते हुए हया को कार से बाहर निकाला। अब चुपचाप चलो वरना वापस वहीं छोड़ आऊंगा। वो चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। हया हैरानी से देख रही थी। वो एक बड़ा और शानदार बंगला था। वाह, ऐसे घर तो फिल्मों में होते हैं। वो हैरान थी। हमजा ने इसे गौर से देखा। गहरी आंखें, नाजुक लब, लंबे खूबसूरत बाल। वो किसी परी से कम नहीं थी। गहरी सांस के साथ उसका हाथ छोड़ा। वो अब भी महल को देखने में मसरूफ थी। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। क्या? हया चौंकी। अबरू उठाते हुए हमजा करीब आया। हमारा निकाह होगा आज। हया हैरान थी। वो चिल्लाई, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम कि तुमने मुझे इसलिए बचाया है। गुस्से में हया की सांसें तेज होने लगी थी। मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूंगी। पहले तुमने मेरी कीमत लगाई, अब छूने का जायज़ तरीका अख्तियार करना चाहते हो। लेकिन सुन लो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं मार डालूंगी खुद को। हमजा गुस्से से लाल था। चुप। वो आगे बढ़ा। हया दीवार से लग गई थी। वो बोलने की कोशिश करती है। वो मजीद करीब आ गया। एक लफ्ज़ भी और नहीं। दिल की धड़कन बढ़ गई। कान के करीब लफ्ज़ चबा कर बोला, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मगर निकाह तुम्हें आज ही करना होगा, चाहे मर्जी से करो या ज़बरदस्ती। हमजा पीछे हटा। मैं नहीं करूंगी। वो चीखी। माथे पर बल पड़े। गहरी सांस ली। तो ठीक है, मैं तुम्हें वहीं वापस छोड़ आता हूँ। निकाह के बगैर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। हमजा संजीदगी से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। हया की सांस रुकी। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हमजा थका हुआ था। आंखें लाल थीं। तुम घर नहीं जा सकती। कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। आंखों में दर्द उतरा। नहीं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें बताऊंगी कि मुझे कॉलेज से कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। वो हैरान थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था। निकाह के बाद तुम जा सकती हो घर में, तुम्हें यहाँ रहने पर फोर्स नहीं करूँगा। हाथ बांधे हुए हमजा बोला। तो फिर क्या आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे ना? मासूमियत से हया ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो करीब आया और एक हाथ दीवार पर रखा, सरगोशी की। मैं तुम्हें जरा सा भी नहीं छूऊंगा। अब वो पीछे हटा। हया हैरान खड़ी रही। बी अम्मा, आवाज़ देते हुए किचन की जानिब बढ़ा। जी साहब, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, इशारा करते हुए बोला। जब तक मैं नहीं आता इसका ध्यान रखें, ये भागने की कोशिश ना करें। जी ठीक है साहब। वो मोबाइल पर नंबर डायल करता हुआ बाहर की जानिब रवाना हुआ। हया गुमसुम खड़ी थी। बीबी आप क्या कुछ खाएंगी? वो चौंकी। बेख्तियार मुंह से निकला, पानी। उसे प्यास लगी थी। इतना चीखने और चिल्लाने से अब उसके गले में दर्द हो रहा था। बीबी जी आप मेरे साथ आएं, किचन की जानिब इशारा करते हुए बी अम्मा ने कहा। बी अम्मा किचन की तरफ बढ़ी। वो झिझकते हुए पीछे आई। डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया और ग्लास में पानी डाला। हया ने बगैर सांस लिए पूरा ग्लास अंदर उतार लिया। लबों से चंद कतरे पानी के टपक रहे थे। गहरी सांस ली। फिर मासूमियत से बी अम्मा को देखते हुए कहा, एक गिलास और मिल सकता है प्लीज़? ज़रूर बीबी जी, मुस्कुराते हुए बी अम्मा ने कहा। कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं कब से प्यासी है। वो दिल में अफसोस कर रही थी। वो निकाह का तमाम बंदोबस्त कर चुका था। हमजा घर में दाखिल हुआ। अपने रूम की जानिब जाते हुए अचानक रुका। नज़र किचन में गई।
वो मुसलसल खा रही थी बिना रुके। वो इसे देखते गया। कितना बचपना है इसमें। वो सर झटकता वापस रूम की जानिब बढ़ा। वो थका हुआ था। अलमारी खोली, कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गया। गर्म पानी से शावर लेने के बाद वो बेहतर महसूस कर रहा था। वापस नीचे किचन तक आया। अब वो चाय की सिप ले रही थी। इसे देखकर फौरन ही सीधी हो गई। हमजा देखे बिना शर्ट के आस्तीन चढ़ाते हुए, तुम्हें कुछ लेना है तो बियम्मा को बता दो, थोड़ी देर में हमारा निकाह है। वो चौंकी, फिर सर झुकाते हुए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उदास थी, बेबस महसूस कर रही थी। तिरछी नज़र से हमजा ने हया को देखा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो परवाह किए बगैर कंधे उचकाता हुआ बाहर निकल गया। खड़ूस, समझता क्या है खुद को। वो बुड़बुड़ाई थी, मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। वो दिल में इरादा कर रही थी। कुछ देर के बाद अगले ही लम्हे, यहाँ साइन कर दो, इशारा करते हुए। वो इसे ही देख रहा था। वो दुपट्टा सर पर लिए हुई थी। मैं साइन नहीं करूंगी, वो बुड़बुड़ाई। वो करीब हुआ। अच्छा, तो मुझे करवाने आते हैं। दिल की धड़कन तेज हुई।